इन सब के बीच बड़ी खबर से अपने दर्शकों को अपडेट कर दें, ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने रॉकेट से कई जगह ईरान में हमले किए हैं और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत बता रहे थे कि किस तरह से उन जगहों पर हमला किया जा रहा है जो कि सैनिक ठिकाने हो सकते हैं और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है इजराइल की ओर से किन जगहों पर टारगेट नहीं किया जा रहा है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो रिहायशी इलाके उनको टारगेट नहीं करने की बात कही जा रही है। लेकिन नीरज, रॉकेट से हमला करना इजराइल का यह क्या पहले के हमलों के मुकाबले थोड़ी अलग रणनीति नजर आती है? इस बार हवाई हमला नहीं किया गया है जाकर के। ईरान के बीच में चंदन काफ़ी दूरी है उन दोनों देशों के बीच में, जो लैंड बॉर्डर दोनों के बीच में नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि रॉकेट्स की जो डिस्टेंस की रेंज जो होती है, मारक क्षमता, वो कम होती है। तो ऐसे में ऐसा ही लगता है कि ये मिसाइल के द्वारा ही हमले किए गए हैं। कैसे किए उन्होंने? क्या उन्होंने अपनी ज़मीन से मार करने वाली ही मिसाइल का इस्तेमाल किया है या उन्होंने ऊपर से आसमान से किया? ये अभी हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि पता चले कि किस तरह से ये हमले किए गए हैं। लेकिन हमले जरूर हो गए हैं, शुरू हो चुके हैं। इजराइल के खुद जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमले शुरू किए गए हैं, ईरान के ऊपर किए गए हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात को लेकर है कि क्या ये एस्केलेट होता है, जैसे कि लिमिटेड की बात की जा रही है कि लिमिटेड अटैक हो सकता है। तो लिमिटेड अटैक को लेकर क्या ईरान इसको चुप बैठेगा या उसकी जो तैयारियां थी पहले से उसको लेकर वो शुरू हो सकेगा, या कितनी जल्दी वो अटैक कर सकेगा? क्या इजराइल की पूरी तैयारियां हैं अपनी एयर डिफेंस को लेकर? क्योंकि पिछली बार उसका जो आयरन डोम जो था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें वो भेदने में कामयाब हो गया था ईरान, जिसके चलते ही हमने देखा था कि दोनों देश जो है शांति वार्ता के लिए या युद्ध विराम के लिए अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं नीरज, अलग अलग जो तस्वीरें आ रही है वो देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो रेसिडेंशियल इलाका दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है जहां से ये रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिख रहा है और जबरदस्त धमाका यहां पर हुआ है, क्योंकि आसमान में कई किलोमीटर तक धुएं की यहां पर लपटें उठती हुई नजर आ रही, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है, इजराइल के शहरों में भी सायरन बज रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के पलटवार की आशंका इजराइल के अलग अलग शहरों में देखी जा सकती है। वहां पर अब सायरन बज रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि ईरान अगर पलटवार करेगा तो क्या सिर्फ इजराइल पर करेगा? क्योंकि ईरान यह कह चुका है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो अमेरिका के बेसिस को भी निशाना बनाएगा नीरज, और अगर अमेरिका के बेसिस को टारगेट करता है, अभी तक अमेरिका के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर युद्ध की चिंगारियां भयंकर शोलों में बदल सकती हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो जानकारी आई है, उन्होंने अपने ही देश के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए आदेश दिया है उन्होंने, और कहा है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ना जाएं, आप एसेंशियल जो वर्क प्लेसेस हैं उन पर जाने पर रोक लगा दी है। क्योंकि अब ऐसे में लगता है कि इजराइल तैयार बैठा था कि अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान भी पलटवार करेगा। उसको लेकर ये शायद जानकारी साझा की गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये जानकारी आई है कि अपने देश के नागरिकों के लिए कि वो आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, रिलीजियस गैदरिंग्स ना करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे ना जाएं, यानी कि एजुकेशनल एक्टिविटीज, स्कूल, कॉलेजेस, उन पर जो है रोक लगा दी गई है कि आप उस तक ना जाएं जब तक कि अगली जो जानकारी जो है आपसे साझा ना की जाए। बिल्कुल, पूरे इजराइल में अलर्ट बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पिछली बार जो 12 दिनों की लड़ाई हुई थी, 12 डेज वॉर जिसे कहा जाता है, उसमें ईरान की जो मिसाइलें थी उन्होंने इजराइल के कई ठिकानों को टारगेट बनाया था, अधिकतर ठिकाने जहां तक ईरान की मिसाइलें बरसी थी। और ऐसे में अब इजराइल में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि ईरान के जवाबी हमले की पूरी आशंका है। और यहां जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब इजराइल में युद्ध के बाद अब अलर्ट के सायरन बज रहे हैं और पूरा मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया अब एक भीषण युद्ध की चपेट में आने की आशंका यहां पर गहराया हुआ है। और हमारे सहयोगी नीरज हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। नीरज, इन सबके बीच जो उम्मीदें जताई जा रही थी बातचीत को लेकर के, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है अमेरिका की ओर से कि ये लिमिटेड वॉर की बात कहकर ईरान को यहां समझौते के लिए धमकाया जा सके? ऐसी खबरें अभी कंफर्म नहीं है चंदन, लेकिन ऐसे भी माना जा रहा है, जो ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये इजराइल और अमेरिका दोनों का ही हो सकता है, हमला हो सकता है। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि लिमिटेड जो है अटैक कर सकते हैं,
वो इसलिए ताकि बातचीत की टेबल पर जब जो स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही है उसमें जो जो शर्तें हैं, अमेरिका जिन शर्तों को मनवाना चाहता है उनको मनवा लिया जाए, क्योंकि जो ईरान के विदेश मंत्री भी वहाँ पहुँचे थे, स्विट्जरलैंड पहुँचे थे बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ खबरें जरूर आ रही थी कि ईरान मानने के लिए तैयार है, यूरेनियम जो एनरिचमेंट है उसको कम करने के लिए तैयार हो गया है ताकि वो हथियार ना बना सके, ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई थी और अभी तक ये बातचीत चली रही थी। इस सब के बीच में आके जो है ये अटैक्स तेहरान के ऊपर हो जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि बातचीत तो बिल्कुल डिरेल हो सकती है और ईरान, मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस तरह की टैक्टिक्स को मानने के लिए तैयार होगा। वो जरूर पलटवार के लिए तैयार बैठा बिल्कुल। और इसमें बीच नीरज एक बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव, इजराइल के तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिए यात्रियों को बंकर में भेजा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेन गुरियन एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जहां आपसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो वहां नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया था। और देखिए उसी बेन गुरियन एयरपोर्ट से अब सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए यात्रियों को बंकर में भेजा जा रहा है। इजराइल अब जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। वहां उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, मैसेज है। इसके अलावा सायरन लगातार बज रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान की हैं जहां पर इजराइल की ओर से हमला किया गया है और ईरान में हमले के बाद अब पलटवार की आशंका काफी बढ़ चुकी है। देखना यह होगा कि क्या सिर्फ इजराइल को टारगेट करता है ईरान या फिर अमेरिकन बेसिस को भी निशाना बनाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, उस पूरे रीजन में अमेरिका के अलग अलग देशों में कई बेसेस हैं। और इन सब के बीच देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए ये वो धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, इतना ऊंचा, कई किलोमीटर दूर तक ऊंचा, और ये रेसिडेंशियल पूरा इलाका है जिसके बीच में वहां ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये ईरान के इलाके हैं। राजधानी तेहरान समेत अलग अलग जगहों पर अटैक के बाद ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं इस वक्त, क्योंकि अगर ईरान ने जिस तरह से धमकी दी है पलटवार करने की, अगर इजराइल पर हमला करता है और अगर अमेरिका के बेसिस को टारगेट करता है तो ये लड़ाई नए लेवल पे पहुंच सकती है, काफी ज्यादा एस्केलेट हो सकती है। देखिए पूरा ये रिहायशी इलाका है, मकान नजर आ रहे हैं और उसके पीछे धुएं का गुबार उठता हुआ ये नजर आ रहा है। और क्योंकि ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया है और जैसा कि हमने 12 डे वॉर में पिछले साल देखा था कि ईरान की मिसाइल जब बरसी थी तो इजराइल में भी जबरदस्त तबाही देखने को मिली थी। फिलहाल ये ईरान की स्थिति है, ईरान पर अटैक किया गया है इजराइल की ओर से। इजराइल और ईरान दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है और ईरान इजराइल के खात्मे की कसम उठाता रहता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी, जो परमाणु समझौते को लेकर शर्तें थोपी जा रही थी, इजराइल ने यहां पर कहीं ना कहीं अब इसकी शुरुआत जो कर दी है। क्या यह कोई टैक्टिक्स है, ये क्या कोई दबाव बनाने की रणनीति है और ईरान क्या ऐसी किसी रणनीति के दबाव में आता है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी यह खबर है कि ईरान पर हमले शुरू हो चुके हैं।